किस तरीके से टीम में एक बेटर टीम मैन बनना है। अगर वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए तो उनको कितना फ़ायदा मिल सकता है, कि स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बट क्या आज के बच्चे वो कर नहीं रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं। जिनको सिखाया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, जिनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो आप अकेले वहाँ पर हमेशा अपने ओपोनेंट को डिफीट नहीं कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन बी अ गुड प्लेयर इन योर टीम, बट यू नीड टू लर्न द टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। और अगर ये चीज़ आप अपने बचपन से नहीं सीखते हो तो आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको अफेक्ट कर सकता है। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड होना ही विनर नहीं होता है। आप स्पोर्ट्स को अपना लाइफस्टाइल का पार्ट करो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया है कि टाइम कैसे मैनेज करता है, छोटे टारगेट्स कैसे सेट करना है। नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक और नया एपिसोड पर, जहां पर मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। यानी कि बहुत लोगों का ये कहना है कि यार आज के जो जनरेशन है ना अभी के, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है एक्सेप्ट क्रिकेट, फुटबॉल। या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आजकल तो लोग बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए। हम लोग बचपन में स्कूल से आने के बाद तुरंत खेलने चले जाते थे, आपको याद होगा। तो ये सब चीज़ आजकल बहुत कम हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा है या डिबेट चलता है कि यार क्या इससे अच्छा हो रहा है, लोग ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का। तो मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने सुना है कि यार फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से रेजिलियंस को अच्छे तरीके से पाना है, किस तरीके से टीम में एक बेटर टीम मैन बनना है। यार अगर इन सब चीज़ों का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि मैं आपको इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन बताने वाला हूं और आप इसको अभी भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। स्पेसिफिकली इस एपिसोड में हम ये भी बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्कूल लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे है और अगर वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए तो उनको कितना फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा अपने लाइफ का एग्जाम्पल देना पसंद करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सीखा है, जहाँ जहाँ मैंने गलती किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं एक एक लेसन्स पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स किस तरीके से मुझे हेल्प किया है और किस किस जगह पर मैंने सीखा है कि स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। पहला चीज़, स्पोर्ट्स ने हमेशा मुझको सिखाया है फिजिकल फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, जब कंपैरिजन आता है कि अभी के बच्चे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करते थे इन सब चीज़ों का, तो मुझे कई हद तक वो सही भी लगता है और कई हद तक वो गलत भी लगता है। हमारे टाइम पे जब मैं बचपन में ऐसे ही स्कूल से आता था या कहीं पर होमवर्क्स करने का था, तो होमवर्क के बाद ना सबसे ज़्यादा मेरा अटेंशन रहता था वो 3 से लेकर 6 बजे वाला फेज का, या कभी कभार 4 से लेकर 7 बजे वाला फेज का ड्यूरिंग समर्स। क्यों? क्योंकि फटाफट से होमवर्क खत्म करना है, दोस्त लोग आएंगे, या तो फील्ड पे खेलने जाना है या फिर स्ट्रीट पे भी कभी कभार खेलते थे हम लोग। और कोई ऐसा गेम नहीं है जहां पर हम लोग सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल या कोई बहुत रिनाउंड स्पोर्ट्स खेलते थे। लुका छुपी यानी कि हाइड एंड सीक, कई बार ये सब जो पुराने ज़माने के गेम्स रहे हैं जैसे लॉक एंड की, ये वो कितना सारा स्ट्रीट गेम्स हुआ करता था, है ना। तो आज के ज़माने में कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा बहुत मिसिंग है। बट क्या आज के बच्चे वो कर नहीं रहे? डेफिनेटली कर रहे हैं। जिनको सिखाया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, जिनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो डेफिनेटली ये चीज़ कर रहा है। अब जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यही चीज़ करते थे और इसकी वजह से हम लोगों का जो फिजिकल फिटनेस है वो कई हद तक बैलेंस हो जाता था। ऑल्दो पूरा दिन कहीं पर भी जाकर अगर हम लोग जिम भी नहीं करते थे तो। और एक स्पोर्ट्स मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेटर बनना था। तो थैंकफुली मुझे ना बचपन में हमेशा ही क्रिकेट ग्राउंड पे लेके जाते थे और मैं खेलता रहता था। तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और क्रिकेट ने मुझे और क्या क्या सिखाया मैं इस वीडियो में आप लोगों से और भी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स भी मुझे बताना है। एक तो गया फिजिकल फिटनेस का बात, अब दूसरा आते हैं टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे। तो जो मेरे आसपास है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि क्रिकेट और फुटबॉल, इन चीज़ों के अलावा कुछ और स्पोर्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद था और जिनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखा है। इनमें से अगर सबसे ज़्यादा जो 2 स्पोर्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा खेला अपने स्कूल लाइफ में स्पेसिफिकली, एंड कई बार तो टीम को लीड भी किया है, वो है कबड्डी और बास्केटबॉल। अब ये स्पोर्ट्स ने मुझे क्या सिखाया है?
कबड्डी और बास्केटबॉल दोनों में अगर आप देखोगे तो आप अकेले वहां पर हमेशा अपने ओपोनेंट को डिफीट नहीं कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन बी अ गुड प्लेयर इन योर टीम, बट यू नीड टू लर्न द टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। और अगर ये चीज़ आप अपने बचपन से नहीं सीखते हो तो आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको अफेक्ट कर सकता है। ये मैंने सीखा है कबड्डी और बास्केटबॉल से बहुत अच्छे तरीके से। अब आप अगर फिजिकल फिटनेस में अच्छे हो रहे हो और अगर आपका टीम वर्क भी बेटर होते जा रहा है तो नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको रेजिलिएंट बनना है, आपको अपना परसिस्टेंस रखना है खुद का। ये मैंने कहाँ से सीखा है? वेल, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो और पहला वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, जहां पर मैंने बात किया है अबाउट हाउ मैराथन हैज़ इम्प्रूव्ड माई लाइफ स्टाइल एंड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। एंड ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है कि किस तरीके से आपको रेजिलिएंट बनना ज़रूरी है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, लेकिन मैराथन इज अबाउट ऑल द किलोमीटर्स दैट यू नीड टू रन। अगर आप इसको फिनिश करते हो विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, यू आर ऑटोमेटिकली अ विनर। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड होना ही विनर नहीं होता है, बट एक मैराथन कंप्लीट करने वाले को भी विनर कहा जाता है। और ये चीज़ मैंने जब सीखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब फिजिकल फिटनेस हो गया, रेजिलियंस का बात कह दिया और मैंने तो टीम वर्क का बात भी कह दिया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब और आगे के जो 2 पॉइंट्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। वेल, जैसे जैसे मैंने सीखा है इन 3 चीज़ों को, उसके बाद मैंने ये भी सीखा है कि कई हद तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बढ़ाना है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा तब आप कहीं पर भी जाके एक टीम को लीड कर सकते हो, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। और ये मैंने सीखा है बॉडी बिल्डिंग या फिर जिमिंग से। जब मैंने जिमिंग शुरू किया तो मुझे ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। जैसे ही मैं मिरर पे देखता था कि हाँ, धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके मैंने ये सीखा, हाँ, अच्छे तरीके से अगर आप मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड जो स्पोर्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है क्रिकेट। अब क्रिकेट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब क्रिकेटर तो बनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा सिचुएशंस आ गया जिसकी वजह से शायद बहुत लोगों की तरह मेरा भी वो ड्रीम छूट गया। लेकिन क्रिकेट या स्पोर्ट्स आपको ऐसा सिखाता है ना जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। ऐसा चीज़ आप सीखते रहोगे ना जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करता रहेगा। सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा हर एक पेरेंट से या हर एक बच्चे से कि आप स्पोर्ट्स को अपना लाइफस्टाइल का पार्ट करो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। मैंने कुछ स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल इससे पहले दिया 4 पॉइंट्स पे, और क्रिकेट का बात तो बहुत ही डिफरेंट है मेरे लिए, बिकॉज क्रिकेट मेरे लिए एक बहुत बड़ा इमोशन है। क्रिकेट ने मुझे ये सिखाया है कि टाइम कैसे मैनेज करता है, छोटे टारगेट्स कैसे सेट करना है, टेम्परमेंट को कैसे पकड़ के रखना है, बहुत चीज़ें सिखाया है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट हैज़ टॉट मी इज़ कि अगर आप एक बड़ा चीज़ को टारगेट कर रहे हो ना तो आपको छोटे ओवर्स में उसको डिवाइड करना ज़रूरी है। कभी भी कोई बड़ा स्कोर टारगेट होता है, चाहे वो टेस्ट मैच में हो या ODI में हो, हमेशा छोटा सेशंस में उनको डिवाइड किया जाता है। क्रिकेट हैज़ ऑलवेज टॉट मी दिस। एंड इन 5 लेसन के अलावा जो आप सबसे ज़्यादा सीखोगे वो ये है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट किसे कहते हैं, बिकॉज वो रहना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर फेल हो जाते हो तो आपको रूठ के उससे भागना नहीं है, आपको उसमें डटे रहना है। ये एक स्पोर्ट्समैन सिखाता है, ये एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आपको सिखाती है। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो रेजिलियंस है वो कहीं ना कहीं कम है, आप किसी भी उम्र के हो, आपका फिजिकल फिटनेस में ध्यान नहीं ठीक से जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, और आपको अगर लग रहा है कि किसी तरीके से आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा एक बेटर लीडर बनो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई स्पोर्ट्स के साथ फिलहाल जुड़े हुए नहीं हो, प्लीज़ कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आप ज़रूर खेलना शुरू करो। चाहे वो आप किसी भी एज में हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, या फिर आप अपना जॉब कर रहे हो, प्लीज़ स्टार्ट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स दैट यू लव, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू टीच यू अ लॉट। एंड हमेशा मैं यही कहूँगा कि इंडोर स्पोर्ट्स भी आप ज़रूर खेलिए। ऐसा नहीं है कि इंडोर स्पोर्ट्स आपको नहीं सिखाता है, बहुत सारा ऐसा स्पोर्ट्स है, चेस हो गया, और इवन आई वुड से लूडो, आई वुड ऑल्सो से लूडो टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
लेकिन आपको आउटडोर स्पोर्ट्स भी खेलना ज़रूरी है। उससे आपका बोथ फिजिकल एंड मेंटल इंप्रूवमेंट फास्टर होने वाला है। सो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसपे मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वो कोई भी उम्र में हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हम एवरी वीक कोशिश करते हैं नए नए वीडियोस लाने का, जहां पर हम मोटिवेशन, फिटनेस, इंफोटेनमेंट का बात करते हैं। एंड एवरी डे हम कोशिश करते हैं नई नई चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई भी लगे जिसको आप हेल्प करना चाहो, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड टेल मी विच ऑफ द स्पोर्ट्स हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट, एंड आप किस स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा फैन हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, होपफुली वेरी सून। नमस्ते।